नारायण 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 नारायण। गीता में ये जो चार भाव होते हैं ना, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये चारों भाव अर्जुन ने कहा है। शिष्यस्ते हम और सखैव सख्यु प्रतिवस्त तन्यम और प्रिय प्रिया या ऋषिदेव सोनम। दास्य भाव हो गया शिष्यस्ते हम और सखैति मत्वा प्रथम ये तुम ये कृष्ण सखी मत्वा प्रथम सखा बांध करके और सखी और सख्यु प्रतिवत्तनीय से वात्सल्य हो गया। प्रिय प्रिया ऋषि माधुर्य हो गया। भगवान भी स्वीकार करते हैं कि भक्तों से में सखा चेती। तुम भक्त है तो शिष्य मान लिया, सखा मान लिया। अर्जुन ने भी सखी मत्वा प्रथम ये तुम सखा भाव मान लिया। भक्तों में सकाते थे और प्रियोसी में तो मेरे को प्यारा है। तत्व बक्ष्यामते हितम शिष्य के भाव भी गुरु को हुआ हितोपदिष्टा। हित का उपदेश देखो गुरु होता है। तो तत्व बक्ष्यामिते हितम बक्ष्यामी हित काम्या, हित की बात बता दी। तो शिष्य भी होने गया तो भगवान ने भी शिष्य स्वीकार कर लिया, हित करने स्वीकार कर लिया, इष्टों से भी और अपना मालिक भी मान लिया, इष्टों से भी। और भक्तों का ही सब भक्तों का भी गंगा अर्जुन का माता धाता पिता माँ कृष्ण जगत प्रभव प्रलय माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्रम ओंकार गति भरता प्रभु भरता भरता गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत। सब संसार का माता पिता धाता पितामह मैं हूँ, श्रुत का भी ये मैं हूँ। और ईश्वर जगलोक ईशन होता नाम ईश्वरों की सन और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सब लोग महेश्वर मैं हूँ। और सूर्यम सर्वभूता नाम समर प्राणियों का सूर्य भी हूँ। तो संपूर्ण प्राणियों के सूर्य भी भगवान है, मित्र भी है, सखा भी है और पिता भी है, माता भी है, पितामह भी है, दाता दाय भी भगवान है। सब भगवान प्राणी मात्र के हैं। अर्जुन भी स्वीकार करते हैं, अर्जुन भी स्वीकार करता है। तो सबके भगवान है, सब कुछ। अब जीव को जो माँ बाप भाई सभी भगवान है तो फिर भगवान के चरणों में रहते हुए चिंता किस बात की होनी चाहिए। इस बात से माँ एकम शरणम प्रजन सब भाव बता दिया, मेरी एक शरण आ जाता हूँ। तो जीव मात्र के भगवान ऐसे हैं। अर्जुन भी स्वीकार करता है, भगवान भी स्वीकार करते हैं। और भगवान जीव मात्र के माता पिता दाता पितामह वेदेश सर्वी अहम एव वेद्य पवित्र ओंकार जो कुछ है सब मैं हूँ। और वेदांत कीर्तन वेद वेदता सब भगवान अपना को बताते हैं। और ऐसा और मोल करके जो संसार को जानता है वो सर्वविद है। और असमोल को जानता है, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम जानता है वो भी सर्वविद है, सर्वज्ञ है। और वे तो बुद्धिमान से आज कृतकृत्य से कृतकृत्य भी हो जाता है, बुद्धिमान भी हो जाता है। और कर्म और अकर्म के कर्म को जानने में वहां भी बताया कि कर्म या कर्म या कैसे कर्म या सब बुद्धिमान मन विशेष हो संयुक्त जो योगी और कृष्ण कर्म संपूर्ण कर्म करने वाला है। ऐसा मेरी गीता को जानने वाला, मेरी बात को जानने वाला सब कुछ हो जाता है, सर्वविद हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है और मेरा भक्त हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मैं सब कुछ उसके हूँ। कितने खोल कर भगवान ने बड़ी बात बताई गीता में, कितनी विचित्र बात बताई।
गीता भगवान को प्यारा ग्रंथ है। तो संपूर्ण प्राणियों का भी माता दाता आदि मैं ही हूँ। वेद से सर्व ही राम ही हो गई, केवल मैं ही वेद जानने लगे हूँ। और वेदांत कृत वेदांत करने वाला भी मैं ही हूँ। और वेद वेदता भी मैं ही हूँ। वेदांत बनाने वाला, वेदांत करने वाला, वेदों को जानने वाला और वेदों के द्वारा जानने में आने वाला, ये सब कुछ मैं ही हूँ। और ऐसे बहुत से साधन मैंने वेद की वाणी में कहे हैं। हर तेरे को बात बताता हूँ विशेषता से। ऐसे भगवान बहुत खुल गए हैं, अर्जुन के सामने बहुत खुल गए। और अर्जुन के लिए भी, प्राणियों के लिए भी, सब के लिए भी, सब प्राणियों का सर्वभूत में तो सर्वभूत और ईश्वर महेश्वर, सर्वभूत महेश्वर, ईश्वर महेश्वर, भूतों में सब प्राणी, स्थावर जंगम आदि सब प्राणियों का वो। और भूतारम यज्ञ तब शाम जितने यज्ञ करते हैं, तब करते हैं, शुभ काम करते हैं, उसको भूतम मैं ही हूँ। इस बात से तुम यद करोसी, यदर्शनाशी, यद जुहोसी, तदासी यद तपस्या कौन दे तो तू उसको अर्पण मेरा अर्पण कर दे। तो जो करता है, जो सब का सब ही तू मेरा अर्पण कर दे। बस मेरे तू अपना अभिमान मत रख। ये भगवान ने खास अपनी बात बताई है अपनी उपासना के लिए। यद करोसी यदर्शनाशी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचलित भक्ति वर्तम अश्नामी। हाँ, तो यद करोसी यदर्शनाशी, यद जुहोसी, ददासी, यद तपस्यसी। मानो लौकिक क्रिया करता है, खाता पीता है शरीर के लिए, और ये दान तब वेद आदि करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे। और इनका जब का फल होता है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। वेद यज्ञ दान तब में क्रिया भी उग गई, इनसे जो कुछ उगाया जाए वो सब मेरे सबको अतिक्रम कर जाता है। मेरे शरण होने से, योगी होने से संपूर्ण का यज्ञ और तप और दान और क्रिया भी तब वो भी रुक गई। ये सब तपा से वेदांत सब मैं ही हूँ। तो तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, सब भगवान को अर्पण कर दो। भगवान के लिए ही करता हूँ मैं, ऐसे लिए कर दो तो संपूर्ण साधन हो जाए। इसे निष्कर्ष क्या निकला कि आप जो काम करते हो सबके अर्पण कर दो, सबकी सब भक्ति हो गई। कोई एक मिनट सेकंड भी ऐसा नहीं जो भगवान की भक्ति न हो। निरंतर एवं सतत युक्तायाम भक्तास्त्र परिवार, निरंतर जो भगवान में लगे तो निरंतर हो गया। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, शौच स्नान, नित्य कर्म और व्यापार व्यवहार, जो कुछ करना सबका सब भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं, तो संपूर्ण भी भक्ति होगी। संपूर्ण कभी भक्ति जितने कर्या करते हो सबका सब याद रखो, भगवान के लिए कर रहा हूँ। शरीर का काम भी कर रहा हूँ, जितना शरीर को खाना पीना आदि, सोना जगना, आराम देना, ये भी सब भगवान की सेवा। स्थूल जगत है, वो स्थूल शरीर जगत का अंश है। सूक्ष्म शरीर का अंश है। कारण शरीर संसार का अंश है। तो ये सब ही उनके लिए करना है। स्थूल शरीर से स्थूल संसार की सेवा करनी है, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म संसार की सेवा करनी है, कारण शरीर से कारण शरीर की सेवा करनी है, अपने आप में भगवान की खुद की सेवा करनी है। क्योंकि वो स्थूल शरीर का, स्थूल संसार का स्थूल शरीर, सूक्ष्म संसार का अंश, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अंश, कारण शरीर और भगवान का अंश स्वयं, तो उसी का ही हुआ, उसी में ही है। तो ऐसे वासुदेव सर्वम, अंत में सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाएंगे। दूसरी चीज रही नहीं, सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा रह गए। तो वासुदेव सर्वविधि सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है जो सब वासुदेव है। तो सब दुर्लभ क्या है कि वास्तव में भगवान ने खोल कर गीता में कह दिया, ऐसा कहता है वही वासुदेव सर्वम है। अब परमात्मा से है क्या? अपना जो मैं तो यह वह सब जो माने परमात्मा हुई, तो परमात्मा ही परमात्मा, सिवा परमात्मा कुछ हुआ नहीं है, नहीं हो गई नहीं। यही भागवत में बात आई है।
कर्मणा मनसा दृष्टिया गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियैः अहमेव न मत्तो न्यतिर् बुद्धिर्भवन्यसा। मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। इस वास्ते केवल मैं हूँ। परमात्मा ही परमात्मा देखने में, सुनने में, समझने में आवे। इसमें संसार है तो इस जगत को धारण कर दिया। अपरायम भूमि आपो नलो वायु, अपरा प्रकृति और अहंकार तक और परा प्रकृति जीवभूत, ये मेरी प्रकृति हुई और मैं सबका प्रभु प्रलय हुआ। तो मैं इनका मालूम की प्रकृति वाले से अलग नहीं होती। मनुष्य की प्रकृति है, स्वभाव है, वो मनुष्य अलग थोड़ा ही होता है। मनुष्य का स्वरूप ही होता है। तो अपराध प्रकृति मैं ही हूँ और प्रभु प्रलय भी मैं ही हूँ। और एतद योनि भूतानि अपरा परा प्रकृति मिलकर प्राणी मिलते हैं। इसमें जीव भूतम एकदम धारी जगत, जीव रूप हुआ उसने जगत को धारण किया है। जगत भगवान की दृष्टि में नहीं है, महात्मा की दृष्टि में नहीं है, केवल जीव की दृष्टि में धारण किया है। महात्मा की दृष्टि में तो वासुदेव सर्वम और भगवान का हम एवं सर्वम, मैं ही हूँ सब कुछ। माता दाता पिता सत असत अहम एव, मैं ही हूँ। तो भगवान की दृष्टि में भगवान है और महात्मा की दृष्टि में भगवान है और जीव ने भगवान संसार को धारण किया है। तो संसार है तो भगवान ही, इसलिए जीव ने संसार मान लिया। ये गलती करी है तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा। और भगवान की और भक्त की दृष्टि है वही वास्तव में वास्तविक दृष्टि है। जीव की दृष्टि है भूल की है, तो भूल कर मिला दिया। तो इसको अंदर पूछा कहने गीता सुना कि नहीं और वो नष्ट हुआ कि नहीं, तो उन्होंने वो नष्ट हो गया आपकी कृपा से। अब संदेह रहित हो गया हूँ। कई वचन तो आप जो कहो से करूंगा, तो भगवान का ही हो गया, भगवान के मिल गया, भगवान का रूप ही हो गया, अलग रहा ही नहीं। जब जो भगवान करा उसको करता है तो करता था भगवान ही है, भगवान मैं ही हूँ। सब सृष्टि करता भी भोगता भी अहंकृत जगता प्रभव प्रलय तथा और तब कर्तव्य और कोई है ही नहीं। तू जान लेगा सब जब फिर जानना बाकी रहेगा ही नहीं। तपा में आम वर्षम नाम उत्साह चाहिए भी नहीं करता हूँ सभी। चंद्रमा में तेज, अग्नि में तेज, सूर्य में तेज, वो मेरा ही है। ये जो भाषित करते हैं वे तेज से प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाशित मैं ही हूँ। पृथ्वी में धारण करने की शक्ति वो भी मैं ही हूँ। मनुष्यों में पाचन करने की शक्ति वो भी मैं ही हूँ। और जो अन्न होता है उनको पचाना मैं ही हूँ और उनको पुष्ट करना चंद्रमा वो भी मैं ही हूँ। और जल में रस हो ये सब मैं ही हूँ। तो सिवाय भगवान कुछ है ही नहीं। विभूति सब बताई विभूति देखी जाए तो भगवान ही भगवान है। हम आत्मा स्वरूप भूता से सब भूता में आत्मा मैं ही हूँ, सब मैं ही आत्मा हूँ। हम आदि से मध्य से भूता, जब आदि भी मैं ही हूँ, मध्य भी मैं ही हूँ, अंत में मैं ही हूँ। तो जो चीज तत्व होता है वो आदि में वही होता है, मध्य में भी होता है, अंत में ही होता है। सर्गाणाम आदि जितने सर्ग है सृष्टियाँ है, सृष्टियों का आदि भी मैं ही हूँ। आदि सर्गाणाम आदि अंत से मध्यम जीवा अर्जुना, और आदि में ही हूँ, अंत में ही मैं ही हूँ। तो सृष्टि से मैं तो हुआ, भगवान ही हुए सब कुछ ही। तो वास्तव सर्वम है ये सिद्धांत है, ये महत्व दुर्लभ है। तो कितने बड़े से बात बता दी, मैं हूँ कि भगवान ही भगवान है। संसार तो इसने एकदम जगत धारण किया है और जगत में मैं ही हूँ। जगत संसार का नाम यह है, जगत नाम जीवात्मा का नाम ही जगत है। यह नाम ही वो सात्विक भाव राजशास्त्राम शास्त्र मत्ता निर्दयी त्रिपुर गुण भाव मोहित जगत तेरे गुणों से मोहित। जगत मेरे को नहीं जानता तो जगत भी भगवान है, जगत जीव भी भगवान हुआ, जगत भी भगवान हुआ और मोहित भी वही। मोह सब ये सब मैं ही हूँ। मोह हो जाने से मैं और मेरा मानने से गलती हुई है। इस बात से निर्ममो निरहंकार शांति निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख अहंकार बलन काम ज्ञान बोध से भक्ति योग से कर्म योग से निर्मम और निरहंकार हुआ। और निर्मम निरहंकार हुआ
क्या हुआ कि जगत धारण नहीं हुआ, भगवान हो गया कि वासुदेव सर्व हो गया, ये भगवान ही भगवान रह गए। तो वासुदेव सर्व स्वयं महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। तो कितनी विचित्र बात बता दी भगवान ने। अरे मैं तो नहीं मैं हूँ, हमारा मतलब पर कर्म ना तो हुआ नहीं। यो मांग में मशहूर जाना थी पुरुषोत्तम, वे पुरुषोत्तम जानता है सर्व है, और सर्वविद भजती माम, सर्वविद हो गया भगवान सर्वविद, वो भगवत भी सर्वविद। वेद से सर्वे राम विद्या सर्वविद भजती माम सर्व भावेन भारत और मूल मत सागर पुरुषोत्तम प्राग संधान से गणती स्तम वेद सवेद विद, वो वेद विद वो भी वेद विद हम वेद विद गई हूँ। तो भगवान का भगवत का साधर्म्य है और भगवत स्वरूप है वही। तो गीता में कितने विलक्षण बात बताई, अलौकिक बात बताई, सब कुछ मैं ही में हूँ। तो अब क्रिया करो सब मैं ही हूँ, पदार्थ दो ही है, इराई निंद्रियार्थेषु कर्म करसु अनुसज्जते। अब पदार्थों में क्रियाओं में आसक्ति न कर योगारूढ़ हो जाएगा, वो योगारूढ़ हो जाएगा। भगवान के योग वो ही है जो योगारूढ़ हो गया, वो निंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। सर्व संकल्प सन्यासी सबका त्याग हुआ, योगारूढ़ हो गया वो। तो योग वेत्ता भी मैं हूँ, योग का कर्ता भी मैं ही हूँ, महायोगेश्वर भाई हूँ, योगेश्वर मैं हूँ, महायोगेश्वर मैं हूँ। योगम योगेश्वर कृष्णा, योग गीता भी योग है, योगेश्वर से कृष्ण से भगवान का रूप है, महायोगेश्वर है। इधर से हम आसपास था परम ऐश्वरम, महायोगेश्वर ने परम ऐश्वर रूप दिखाया, तो वो भी एक योग है। और राजन संस्मृति संस्कृति रूपम अद्भुत तुम्हारे, भगवान के संवाद को सुनकर मैं राजी हो रहा हूँ, और उनके रूप को देख करके आप महान आश्चर्य हो रहा है। तो आश्चर्य हो रहा है भगवान के उपदेश को सुन करके। हजार अर्जुन को सुनाया भगवान ने, ये तो सुतवा व्यास प्रसाद सुतवा ने योगी योगेश्वर कृष्णा साक्षात कहते थे स्वयं। राजन संस्मृति संवाद में बाबद हो केशवर पुण्य में तत्व संस्मृति रूपम अत्यद्भुत हमारे अद्भुत रूप, अद्भुत भगवान का विवेचन, भगवान की गीता ये मैंने सुना, जो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हमें खुशी हो रहा हूँ बार बार। तो संजय भी इस बात को समझकर मस्त हो रहा है, अर्जुन ये मस्त हो, जिसमें करें क्या है। धृतराष्ट्र सुना रहे, धृतराष्ट्र लोग समझ नहीं सका पूरा। अर्जुन संजय भगवान ये एक हो गए, सब जानकार हो गए। धृतराष्ट्र मोह था नहीं, बेटे में ज्यादा मोह, तो मोहित ना भी जाना थी मांगे है परम से परम मैं अविनाशी हूँ। वो मोहित गुणों से मोहित तो बिल्कुल नहीं जानता। तो नष्टो मोह, ये मोह नष्ट करना, जो भगवान को न जानना, संसार को जानना, ये मोह है। तो गीता के जन्म से मोह नष्ट हो जाता है। गीता के सुनने से भी हो जाए, अध्ययन से भी हो जाए, उस प्रचार से भी हो जाए, किसी भी विलक्षण बात आ जाए उसमें। तो गीता सुनने से भी सुनिया लगी हो न अध्यक्ष तेजी ब्रह्म मद भक्तेश्वर अभिदास्यति करेष्यति, कथन करेगा। तो गीता भी विलक्षण, भगवान भी विलक्षण, अर्जुन भी विलक्षण, संजय भी विलक्षण, ये विलक्षण होगा। सब विचित्र बात है। तो गीता बड़ी अलौकिक बात है। गीता भी जब गीता पढ़े, गीता याद करे, तो वो विलक्षणता हो जाती है। वो जान ले तब तो हो जाए, न जाने तो भी, वो न जाने तो भी हो जाता है। मान पूरा अर्थ नहीं जाने, पठन पाठन करे तो विलक्षणता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है, उसमें अलौकिकता आ जाती है। गीता पठन पाठन जहाँ होता है वहाँ तीर्थ आते हैं। नारद उद्धव पार्षद आत्मोद्धव जी, नारद जी, महात्मा संत पुष्कर आदि सराशि जितने तीर्थ जितने गए सब गीता सुनते वहाँ आते, तो सब इकट्ठे हो जाते वहाँ महान पवित्रता आ जाती है गीता में। तो कितनी विलक्षणता अलौकिकता भगवान में आ जाती है गीता में। तो गीता का अध्ययन करना, मनन करना, विचार करना है। गीता से हम तिष्ठा में, गीता में सोत्तम गीता में परम ज्ञानम भगवान है। और गीता ज्ञान उपास है
त्रिलोकान पालिया में त्रिलोक का पालन में गीता के ज्ञान से ही करता हूँ, ऐसा गीता का ज्ञान विलक्षण है। तो गीता भी विलक्षण है, अर्जुन भी विलक्षण, भगवान भी विलक्षण, संजय भी विलक्षण, विचित्र विचित्र इधर ज्ञान ऊपर से बहुत साधारण ज्ञान करता सर्गे उपयोगी जाए। इस ज्ञान को लेकर के महासर्ग में पैदा नहीं होते, प्रलय में बता नहीं होती, ऐसा वो ज्ञान है। ज्ञान बताया, भक्ति बताई, योग बताया, कितने विलक्षण बात भगवान ने बताई, विचित्र बात बताई। तो गीता में अलौकिक रत्न भरे हुए विलक्षण बात भरी हुई है, एकदम विचित्र। इसमें पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, गहरे गहरे उतरते जाओ तो विलक्षण भाव निकलता चला जाए। इस बात से गीता है, और गीता पर पढ़े वर्ष जैसे भगवान त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम, ऐसे ही गीता है। वो भी त्वमेव माता पिता त्वमेव, पिता माता पिता सूर्य मित्र धन सज्जा सब गीता है। भगवान है, भगवान की गीता, भगवान का भगत, भगवान की भक्ति, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बबू एक, भक्ति भगत भगवंत गुरु चार नाम है, बबू एक एक है इनका ही। तो इनकी भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा, गीता की कृपा और भगवान की कृपा और शास्त्र की कृपा, सब कृपा आ जाएगी तो सब हो जाए और सबको अतिक्रमण कर जाता है विदेश के जानने से, भगवान को जानने से। तो भगवान की गीता की बड़ी विचित्र महिमा है। नारायण 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 नारायण। वो जो ना राज विद्या, हाँ, मत स्थानी भूतानी पश्चिम योग में से फिर तो मत स्थानी सर्व भूतानी मत स्थानी दो चार दोनों बात गई। मैं व्यापक हूँ और व्यापक नहीं हूँ, मेरे में संसार है, मेरे में संसार नहीं है, ऐसी बात बताई भगवान। तो इधर तो सब अपना बताते हैं, उसमें बता दिया संसार में मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं। तो ये बात है, जैसे देखो हाँ वासुदेव वही मया तत्तम इदम सर्वम, वासुदेव सर्वम, मेरे में संसार नहीं है, संसार में नहीं है। तो वासुदेव सर्व है तो संसार कहाँ रहा भाई? इसमें उत्तर हो गया ना, भगवान में संसार है। आप संसार मानो तो भगवान में संसार है, संसार में भगवान है। और नागरिक आप संसार की भावना उठाओ तो भगवान में भगवान ही है, संसार कहाँ है? संसार में भगवान में संसार ही नहीं, भगवान तो है। एक बात नहीं, समझेगा नहीं? मानो जब तक आप संसार और भगवान को दो समझते हैं तब तक संसार में भगवान है, भगवान में संसार है। और वास्तव में समझ होने पर संसार में भगवान नहीं, भगवान में संसार नहीं, किंतु भगवान ही भगवान है। बड़ी बात है, ऐसी बढ़िया बात है। बात तो अटपटी है, अटपटी कैसे बोला? देखो एक बात बताओ, आकाश में बदल है ना, आकाश में बदल होते हैं। भगवान ने आकाश में वायु दिया है, दृष्टांत भगवान ने तो वायु का दिया है, उन्हें अपने बदल का देते हैं। वायु नहीं, वायु दिखता नहीं है, इस वास्ते अपने दिख जैसा दृष्टांत देगा सुगम पड़ेगा। यथाकाश अस्तित्व देखते वायु सर्वतरा सर्वाणी भूता नहीं, ये दृष्टांत ये देर बताया उसने 2 श्लोक 4-5 के लिए बात। तो बदल आकाश में होता है, तो बदल आकाश में है, तो बदल आकाश में तो है, और बदलों में आकाश है ही, बदलों में आकाश नहीं है क्या? और बदल है जो कैसे हुए कि आकाश से वायु हुआ, वायु से तेज हुआ, तेज से जल हुआ, और तेज और जल से बदल बने, तो बदल हुए तो आकाश ही, आकाश हुआ। तो बदल में आकाश, आकाश में बदल, और बदल आकाश क्या? आकाश और बदल दोनों आकाश ही है। तो कहाँ बदल में आकाश, आकाश में बदल क्या है? आकाश ही आकाश है।
अब है समझ? ठीक है।